हिंदुस्तान की सियासत में दो नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र बार बार होता है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। आज हम इन दोनों की कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ दो रहनुमाओं की कहानी नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग रास्तों की कहानी है जो एक ही मंजिल यानी हिंदुस्तान की क़यादत की तरफ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो मालूमात हमारे पास हैं वो इनके सफ़र के बारे में हमें क्या बताती हैं। तो ये एक बहुत बुनियादी सवाल है कि आखिर एक लीडर बनता कैसे है। क्या उसे तारीख के उतार चढ़ाव बनाते हैं या फिर ज़ाती मुश्किलात और जिद्दोजहद। आज हम जिन दो कहानियों का जायज़ा ले रहे हैं वो इस सवाल के दो बिल्कुल मुख्तलिफ जवाब हमारे सामने रखती हैं। अच्छा, तो हम इस तज्ज़िये में सबसे पहले इनके मुतवाज़ी रास्तों को देखेंगे, फिर मोदी के उरूज और राहुल गांधी की कशमकश को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इनके सफ़र हमें क्या सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों रहनुमाओं के बिल्कुल इब्तिदाई दिनों से, जहां से उनके रास्तों का फ़र्क सबसे ज़्यादा वाज़े होकर सामने आता है। ये कहानी गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर से शुरू होती है। वहाँ एक लड़का था जिसका नाम नरेंद्र था। और फिर उसके बिल्कुल बरक्स दूसरी कहानी एक ऐसे ख़ानदान से शुरू होती है जिसकी जड़ें सियासत में बहुत गहरी थीं। ये कहानी है एक वज़ीर आज़म के पोते की। तो देखें, एक तरफ एक चाय फरोश का बेटा है जिसके पास वसाइल बहुत महदूद थे, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर सियासी खानदान। यहीं से इन मुतवाज़ी रास्तों का आगाज़ होता है जिनका हम आज जायज़ा ले रहे हैं। आइए पहले नरेंद्र मोदी के रास्ते को जरा करीब से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक चाय बेचने वाले का बेटा आखिर मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचा कैसे। जो मालूमात हमारे पास हैं वो बताती हैं कि नरेंद्र मोदी का बचपन बहुत सादा था। वो पढ़ाई में औसत दर्जे के तालिब इल्म थे, लेकिन हाँ, स्टेज पर बोलने का एतमाद उनमें शुरू से ही था। उनके असातिज़ा ने भी उनमें लीडरशिप की सलाहियतों को भांप लिया था और ख़ुद उनके अंदर भी हमेशा अपने छोटे से शहर से आगे निकलने की एक बेचैनी थी। अब देखते हैं कि ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा। घर छोड़ने के बाद एक रूहानी तलाश का मरहला आया। फिर आरएसएस के साथ काम किया, जहां उन्होंने तंजीमी ढांचे को समझा। उसके बाद गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर एक दहाई से ज़्यादा का तजुर्बा हासिल किया और फिर आखिरकार 2014 में वो वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुंच गए। अच्छा, उनके सफ़र में आरएसएस का किरदार बहुत अहम माना जाता है। ये सिर्फ एक तंजीम नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तरबियती मैदान था जहां हमारी मालूमात के मुताबिक मोदी ने वो तंजीमी महारतें सीखीं जो बाद में उनके सियासी कैरियर की बुनियाद बनी। तो उनकी कहानी से जो पैगाम निकलता है वो बहुत वाज़ेह है कि मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और एक बड़े विजन के साथ एक आम पसमंजर वाला शख्स भी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का रहनुमा बन सकता है। चलिए अब रुख करते हैं दूसरे रास्ते की तरफ, जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बयान करता है। ये है राहुल गांधी का सफ़र। राहुल गांधी का बचपन ज़ाती सानेहात और सिक्योरिटी के शदीद दबाव में गुजरा। पहले उनकी दादी और फिर वालिद के कत्ल ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। सोचिए, एक नौजवान के लिए स्कूल छोड़ना और दोस्तों से आज़ादाना तौर पर ना मिल पाना, ये एक बहुत ही गैर मामूली तजुर्बा था। और यहीं पर उनकी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी कशमकश सामने आती है। एक तरफ ख़ानदानी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ तशद्दुद के ज़ाती तजुर्बे के बाद एक आम पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश। हालांकि सबको उम्मीद थी कि वो फ़ौरन सियासत में आएंगे, लेकिन उन्होंने पहले एक अलग रास्ता चुना। लंदन में काम किया, फिर हिंदुस्तान वापस आकर अपनी कंपनी शुरू की। और जब 2004 में वो सियासत में दाखिल हुए भी तो उनका अंदाज जारहाना नहीं था, बल्कि उन्होंने ज़मीनी सतह पर लोगों के मसाइल को समझने पर ज़्यादा तवज्जो दी। इस तरह इनका सफ़र सिर्फ एक सियासी वारस का सफ़र नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स का है जिसकी ज़िंदगी मुराद, दर्द और जिम्मेदारी के गहरे एहसास से बनी है। तो अब जब हमने ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी की कहानियां देख ली हैं, इससे हमें लीडरशिप के बारे में क्या पता चलता है। जब हम इन दोनों के सफ़र को आमने सामने रखते हैं तो फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक की शुरुआत बहुत आजिज़ाना थी, दूसरे की मुराद याफ्ता। एक ने कई दहाइयों के तंजीमी काम से अपना रास्ता बनाया, जबकि दूसरे को सियासी विरासत मिला। एक कहानी एक खुद साख्ता लीडर की है और दूसरी एक ऐसे वारिस की जो अपनी जिम्मेदारियों से निबड़ आज़मा है। तो आखिर में जो मालूमात हमारे सामने हैं वो हमें दो अलग अलग बयानियाँ पेश करती हैं। एक कहानी मेहनत और अज़्म के ज़रिए मुश्किलात पर काबू पाने की है, जबकि दूसरी कहानी दर्द और जिम्मेदारी के दरमियान अपना रास्ता तलाश करने की है। और यही दोनों कहानियाँ बताती हैं कि इन रहनुमाओं की तश्कील कैसे हुई। हम इस पूरे तज्ज़िये को एक आखिरी और शायद सबसे अहम, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ ख़त्म करते हैं
इन दो मुतवाज़ी रास्तों को देखते हुए एक मुल्क की क़ियादत के लिए कौन सा सफ़र ज़्यादा अहमियत रखता है? मुश्किलात और जद्दोजहद से भरा सफ़र या फिर खिदमत के विरसे से भरा सफ़र?